मेरी यंगर सिस्टर की तरह हो। मैं कल गई थी एक वृद्धाश्रम, वैसे अक्सर जाना आना रहता है, सबको पता ही चल गया होगा कि किसी जॉब में हूँ मैं। तो वृद्धाश्रम जब मैं कल गई तो कुछ हमें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि क्या होता है। कहीं ना कहीं कारण हम ही महिलाएं हैं, समाज के निर्धारित। देखो समाज कैसे निर्धारित होता है भाई, एक परिवार अच्छा होगा तो ही तो समाज बनेगा ना। परिवार तो समाज की इकाई होता है और परिवार के निर्धारण का काम किसका है? हम लोगों का है। कहीं ना कहीं हम ही जब अपने कर्तव्यों में फेल होते हैं तब जाकर के वृद्धाश्रम जैसी चीज़ें मिलती हैं। इस बात की जिम्मेदारी हमें लेनी ही पड़ेगी, हम इससे मुकर नहीं सकते। घर में कोई, उनके भी घर में कोई महिला ही रही होगी जिसकी वजह से एक महिला वृद्धाश्रम में है। तो जब मैं कल वृद्धाश्रम में महिलाओं से मिली तो अलग अलग टाइप की महिलाएँ थीं। कुछ महिलाएँ ऐसी थी जो जॉब से रिटायर्ड थी, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनके घर में कोई केयर करने वाला नहीं था, जो अपनी मर्जी से आई हुई थी, उनके घर में कोई बात करने वाला नहीं था। देखो बुढ़ापा और बचपना ये दोनों कहीं ना कहीं सेम होते हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो बच्चों में ऑटिज्म की शिकायत होती जा रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अब एकल फैमिली है। तो एकल फैमिली में होता क्या है? सिंगल फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली का क्या कंसेप्ट है कि भाई पति पत्नी होंगे, बच्चा होगा। तो अब बच्चों से बात करने वाला कोई नहीं। हम लोगों को याद होगा, शायद हम लोग आखिरी पीढ़ी है जब दादी बाबा बुआ ताई ताऊ के साथ रहे हैं। इसके बाद शायद कोई पीढ़ी नहीं आएगी। तो उन लोगों के साथ क्या था कि बच्चा 6 महीने का नहीं होता, उसे बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेटा होता है, फिर भी जो भी आया अले अले सो रहा है, अले अले जाग रहा है करते हैं ना। तो उससे क्या होता है, बच्चा भी कोशिश करता है बोलने की, सोने की। वैसे ही जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो चाहता है कि उससे कोई बात करे, उससे कोई बतियाए, उसके कोई एक्सपीरियंसेस को समझे। ऐसा होता ना, हम लोग अपने बाबा दादी के पास बैठ जाते थे, बाबा दादी 1920 1940 की कहानियाँ बताया करते थे, हम लोग सुनते रहते थे। तो जब मैं कल मिली अलग अलग लोगों से तो उसमें कुछ लोग तो इसलिए आए हुए थे, तकरीबन वहाँ पर 99 औरतें थी। तो कुछ लोग इसलिए आई थी क्योंकि उनके घर में कोई उनसे बात करने वाला नहीं था। बात करने का सबसे बड़ा दुश्मन, जब हम लोग आपस में बात नहीं करते, उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो खैर मोबाइल फ़ोन हो गया है कि हम लोग मोबाइल पे सबसे इंस्टाग्राम चैट वगैरह करते हैं, अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते। ये शायद आप लोगों में भी होगा, मुझ में भी है, क्योंकि नौकरी के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें मोबाइल पे हैं कि अगर 10 मिनट नहीं देखो तो पता चला कुछ हो गया चौकी में। ठीक है, पुलिस में तो बहुत एक्टिव रहना पड़ता है मोबाइल फ़ोन में, और मेरी 13 साल की नौकरी हो गई है। तो 13 साल में मैंने देखा कि जब नौकरी ज्वाइन की थी तब कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल वगैरह की। कभी भी मोबाइल में कोई सूचना आई है और वो सूचना हम लोग फॉलो नहीं कर पाए हैं, इस वजह से कभी हम लोगों को सस्पेंशन नहीं मिला था। लेकिन अब तो मोबाइल पे सूचना आई, अगर आप फॉलो नहीं कर पाए, आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा, आपके पास मैसेज आएगा, अगर फॉलो नहीं कर पाए तो सस्पेंड। ठीक है, तो अब जो मैंने जो वहाँ महसूस किया, मैं अपना एक्सपीरियंस फिर से वापस आऊँगी कि जो महिलाएँ, बहुत महिलाएँ अकेलेपन की वजह से, पति की डेथ हो चुकी है, बहू और बेटी अपने ससुराल चली गई है, बहू और लड़का आपस में अपना नौकरी चाकरी में है या नौकरी चाकरी में नहीं भी है तो मोबाइल पे मस्त है। सबसे ज़्यादा आपने रील्स देखी होगी तो रील्स वर्किंग वुमेन्स की बहुत कम है। जैसे मैम लोग हैं, कितनी रील्स डालती होंगी, कभी किसी अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर कर दिया तो कर दिया। हमें तो नहीं लगता कि आप लोगों का डेली का होगा, दिन में 2-3 रील बनानी ही बनानी है, कपड़े चेंज करके आना ही है, इस टाइम से चलना ही है। लेकिन आपने देखा होगा जो घर में लेडीज़ रह रही हैं वो सबसे ज़्यादा मोबाइल खोलो उन्हीं की रहती है, अलग अलग ड्रेसेस पहन के। तो जो महिलाएं घर में रह रही हैं, वर्किंग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा समाज को तोड़ने में साथ दे रही हैं। जो बाहर जाती हैं वो रिश्तों को ज़्यादा समझती हैं। जैसे मैम ने अभी एक एग्जांपल दिया कि वो बिटिया उसका पहले करा देते हैं क्योंकि उस बिटिया का छोटा बेबी है। तो अभी मानव मूल्य, सहानुभूति, वो सारी चीज़ें मैम ने तुरंत, कोई और होता तो शायद जो घर में रह रही है तो सबसे बड़ा, देखो इसमें से बहुत सारी वर्किंग लेडी बनेगी, बहुत सारी नहीं भी बनेगी। देखो वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि वर्क करोगे या घर में रहोगे, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है घर संभालना। तो जब भी आप घर पे रहो तो आप देखो, वहाँ पर जैसे एक महिला से मेरी बात हो रही है, वो दादी नीचे नहीं आई थी, उनको शायद सुबह से पेट वेट खराब हुआ होगा, तो भाई 2-4 बार पॉटी जाने से प्रॉब्लम हो गई, तो 3 मंजिल बना हुआ था तो वो नीचे नहीं आई। तो मैं उनसे ऊपर मिलने चली गई, मैं कुछ गिफ्ट लेके गई थी देने के लिए। तो जब मैं उनसे मिलने गई तो मैंने कहा दादी अंदर आ जाओ, बोले हाँ बिटिया आ जाओ। तो हमने कहा क्यों आप नीचे नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आई। तो हमने कहा आपके लिए साड़ी लाई हूँ मैं। तो उन्होंने बोला, अरे बिटिया, हंसने लगी और आशीर्वाद, मतलब मैं क्या ही उन्हें दूँ, उन्होंने वो कहते ना करोड़ों का आशीर्वाद मुझे दे दिया। तो उन्होंने बोला, अरे बिटिया क्या बुढ़ापे में पहनना, मैक्सी पहन पाते हैं, साड़ी तो बांध नहीं पाते, और कहीं जाएँ आए तो
बांधे भी साड़ी, कहीं जाते तो है नहीं यहाँ से, कोई देखने हंसी मजाक की बोली, अब तो यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है जो साड़ी पहन के तैयार हो। तो हम लोग हंसी मजाक तो आपस में सभी लोग करते हैं हर उम्र में। एक वहाँ पर थी उत्तर प्रदेश की IG नहीं, IG रैंक से रिटायर्ड थी वो, पहले उत्तर प्रदेश की थी, फिर उत्तराखंड जब अलग हुआ तो वो उत्तराखंड शिफ्ट हो गई। वो थी, उनके 2 लड़के थे, एक लड़का बहू अमेरिका लंदन में शिफ्ट है और एक लड़का बहू यहीं रहते हैं। तो उनको मैंने एक सिंपल सी साड़ी दी थी, वैसे वाइट कलर की थी, अच्छी थी, तो मैंने उनको दी थी कि बूढ़ी है अपना और अधिकारी भी नहीं है तो इनकी पसंद ही होगी। तो उन्होंने वो साड़ी मुझे वापस करते हुए दूसरी साड़ी मेरे हाथ के नीचे से खींची। हमने कहा दादी ये पहन नहीं पाओगे, इसमें सितारे लगे हैं, चुभेंगे। तो उन्होंने बोला मेरी बेटी का अगले मंथ में शादी है, तो हो सकता है मेरे बेटे बहू मुझे बुला ले तो मैं पैर पूजूंगी इस पर। तो ये सब मानव मूल्य ही तो है, भावनाएं ही तो है। बेटा बहू जो उनको घर रखने को तैयार नहीं है, वो अभी भी इस इंतजार में बैठी है, हो सकता है मेरा बेटा बहू मुझे लेने आ जाए। अब वो बहू कैसी होगी, बेटा कैसा होगा, मैं नहीं जानती, उनकी अपनी समस्याएं होंगी, लेकिन ऐसी कौन सी समस्या कि माँ बाप को त्याग दिया जाए? ऐसी कोई समस्या हो सकती है क्या? माँ बाप ने तो आज तक किसी समस्या के लिए अपने बच्चे को नहीं त्यागा। तो बस वृद्धाश्रम जाने से मुझे यही समझ में आया, हाँ ज़्यादातर वहाँ पर जो महिलाएं थी वो विधवा थी, ये फैक्ट था। मुश्किल से सदवा रही होंगी तो 1 या 2 रही होंगी, 99 औरतों में ज़्यादातर विधवा। तो एक ये भी कारण होता है कि कहीं ना कहीं अब कहना ही पड़ेगा कि पति की वैल्यू बहुत होती है, वो कैसा भी, चाहे पति हो बेटा, चाहे पत्नी हो, एक जीवन साथी जो जीवन साथी की वैल्यू, मतलब वहाँ जाके मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी लेकिन मैंने ये समझा कि वो जीवन साथी को जीवन साथी शायद इसीलिए कहते हैं। तो मुझे तो बस यही समझ में आया, और मैं आप लोगों से छोटी बहनें हूँ, सभी लोग मुझसे छोटे हो गए, तो उम्र में भी छोटे हो गए, एक्सपीरियंस में भी छोटे हो गए। तो बस यही कहूँगी कि मानव मूल्यों को समझो, क्योंकि हम लोग ना ही राक्षस हैं जो अकेले रह लेंगे जंगलों में, और ना ही जानवर हैं, क्योंकि अकेले कौन रह सकता है? राक्षस और जानवर, हम इंसान हैं, हमें समाज चाहिए होगा, परिवार चाहिए होगा, गुरुजन चाहिए होंगे, बड़े भाई बहन चाहिए होंगे, माता पिता चाहिए होंगे, सास ससुर चाहिए होंगे, सब चाहिए होंगे। और वो सब चाहिए, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमारे अंदर वो सारी सहानुभूति, वो सारी मर्जी, वो सारी दया, वो सारे रिश्तों के निभाने के लिए सब होना चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी जो मैंने वहाँ पर। थैंक यू।